Hi everyone. In this session, we will discuss about the solutions of mock test of chapter Rigid Body Dynamics. Let's discuss these questions one by one. So our first question is two bodies of mass 6 kg and 4 kg. They have velocities this and this respectively. Then velocity of their center of mass. अब हमें center of mass की velocity निकालनी है. हमारे पास क्या रिलेशन था center of mass velocity निकालने के लिए? That is m1v1 plus m2 v2 divided by m1 plus. तो अब ये जो 6 किलोग्राम हमारे पास है मास, इसको हम m1 ले लेते हैं. तो इसकी वेलोसिटी क्या है? ये वाली है 5y कैप माइनस 2j कैप प्लस 10k कैप. इसको v1 ले लेते हैं. ये 4 किलोग्राम का मास है, इसको हम मास m2 ले लेते हैं और ये वाली जो वेलोसिटी है इसको हम ले लेते हैं. अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज फिल कर देते हैं. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है हमारे पास 6 इंटू v1 की वैल्यू फिल की प्लस m2 इज 4, v2 की वैल्यू फिल कर दी हमने डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस दैट इज 6 प्लस 4. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 30 आई कैप माइनस 12j कैप प्लस 60k कैप प्लस 40 आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 20k कैप. कंपोनेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं. 30 और 40 एडअप होके 70 आई कैप माइनस 12 और 8 दैट इज द 20j कैप 60 प्लस 20 दैट इज 80 k कैप डिवाइडेड बाय 10. अब डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ. 7 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप. तो हमारे पास ऑप्शन जो है सी दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which case application of angular velocity is used? किस केस में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो आता है? दैट वी डील विद दिस एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग. यही हमारा करेक्ट आंसर है. व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इन ए स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा ना. जब रोटेशनल मोशन होगा तभी तो एंगुलर वेलोसिटी हम डील करेंगे उसके साथ. ठीक है, ये भी नहीं आएगा. When the acceleration of body is in a straight line, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही है. ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट नहीं, ये भी नहीं आएगा. दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अवर करेक्ट आंसर. कि जब बॉडी रोटेट करती है तभी हम एप्लीकेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास 1 किलोग्राम. रिंग की बात की गई है. ठीक है, रिंग का मास गिवन है हमारे पास 1 किलोग्राम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट टू इट्स प्लेन. इट इज दिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या गिवन है? 4 किलोग्राम. किस एक्सिस के अबाउट बोला गया? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? रिंग है. तो ये सेंटर ऑफ मास से हम ले लेते हैं एक्सिस पास कर रही है. तो देखो सेंटर से एक्सिस पास कर रही है. ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है हमारी. इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या फाइंड करना है? दैट इज द डायमीटर ऑफ रिंग. हमें डायमीटर जो है वो फाइंड करना है रिंग का. इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या गिवन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर मैं इस एक्सिस को ए बी नाम दे दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस 4 किलोग्राम. अब सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास? m इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, अगर इस रिंग का मास हम m ले लें और रेडियस इसका स्मॉल r ले लें. अब वैल्यूज फिल कर देते हैं. 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, मास कितना है इसका 1 kg और r स्क्वायर. यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 4 और r की वैल्यू क्या आ गई? 2. ये r क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस होता है
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और यही इसका क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है रिंग का। अगर ये है रेडियस, ठीक है, तो डायामीटर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम डायामीटर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 मीटर जो है वो डायामीटर आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a solid disk rolls clockwise without slipping over a horizontal path with the constant speed v। रोल कर रही है हमारे पास ये बॉडी, ठीक है, ये डायरेक्शन दे दी इन्होंने, ऐसे रोल कर रही है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट ए बी सी पे वेलोसिटीज हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग ऑब्जर्वर रिस्पेक्टिव। ऑब्जर्वर जो है यहाँ बाहर खड़ा होके देख रहा है इस रिंग को, तो हमें इस पॉइंट्स की वेलोसिटी बतानी है। देखो ये क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट रोल कर रही है, तो ये डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, ऐसे गिवन है ओमेगा की, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो आगे की तरफ ट्रांसलेशन मोशन होगा v स्पीड के साथ, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं जिनकी हमें स्पीड निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे सी, ठीक है। अब देखो ये रोटेशन ऐसे हो रही है, तो यहाँ ए पॉइंट पे रोटेशन की वजह से जो स्पीड होगी वो इस तरफ आएगी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी रोटेशन की वजह से। रोटेशन की वजह से हमारी जो रिलेशन होता है वेलोसिटी का वो क्या होता है, आर ओमेगा। तो ये बी टी की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी इस पॉइंट में। अगर बी पॉइंट पे देखो ये ओमेगा ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो बी पॉइंट पे बी टी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और सी पॉइंट पे बी टी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब हमने रोटेशन जो हो रही थी ओमेगा उसकी वजह से ये वी टी की डायरेक्शन तो हमें निकाल ली। अब हम लीनियर मोशन जो हो रहा है उसकी देख लेते हैं डायरेक्शन कैसी होगी, और कलर। अब देखो ये जो आगे की तरफ जा रही है इस स्पीड से जा रही है v, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो ये जो पॉइंट है ये जब ट्रांसलेशन मोशन करेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, v की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई एज दैट ऑफ दिस vt, ठीक है। पी पॉइंट पे देखो यहाँ पे ये आगे की तरफ इस तरफ जाएगा, तो v की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, और सी पॉइंट जो है वो आगे की तरफ ट्रांसलेशन मोशन देखना है, तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो इसकी स्पीड इस तरफ आएगी। अब हम पहले ए पॉइंट पे देख लेते हैं। ए पॉइंट पे देखो बी और बी टी दोनों सेम डायरेक्शन में है, हमने ऐड कर दी। मान लो इस बी टी को हम बी ही ले ले मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो ये क्या आएगा, v प्लस वी इज इक्वल टू 2v। तो जो ए पॉइंट है उसकी स्पीड हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट की कितनी आ गई, 2v आ गई। ए ऑप्शन गया कि ए की वेलोसिटी v गिवन है, ठीक है। अब बी पॉइंट पे देख लेते हैं वेलोसिटी। देखो ये वाली इस तरफ जा रही है लीनियर की वजह से, और रोटेशनल की वजह से इस तरफ जा रही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना वेलोसिटीज, तो अब हम इसमें नेट जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, ठीक है, उसको हम v ले लेते हैं, v नेट, नेट स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, तो वो कितनी होगी हमारे पास, v नेट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर। वी टी को हमने वैल्यू v ही ली है, तो ये क्या आ जाएगी, v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दैट इज रूट 2, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, v की वेलोसिटी रूट 2v है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। अब c पे देखो नेट वेलोसिटी क्या आएगी, देखो ये v आगे की तरफ है लीनियर की वजह से, ठीक है, और वी टी इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, और वी टी को हमने v ही लिया है दैट इज 0। सो सी पॉइंट की स्पीड कितनी आ गई, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a torque of 30 न्यूटन मीटर is applied on a 5 किलोग्राम wheel। तो एक व्हील है उस पे टॉर्क लगा दी, अब पता है टॉर्क लग रही है तो वो रोटेट तो करेगा ही, टॉर्क की वजह से तो रोटेशनल मोशन होता है। मास कितना है इसका, 5 किलो, whose moment of inertia is 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। टाइम दिया गया है 10 सेकेंड,
द एंगल कवर्ड बाय व्हील इन 10 सेकेंड। अब ये एंगल कवर्ड का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये व्हील है हमारा, इस पर टॉर्क लगाया, कितना? 30 न्यूटन मीटर। तो ये घूमेगा, मान लो ऐसे चला गया, पहले ये यहाँ पे था इस पोजीशन पे, ठीक है, ये रोटेट होके नीचे आ गया, मान लो ये पॉइंट बी है, ये ए है, तो रोटेशन के बाद बी पॉइंट तो यहाँ पे ही रहा, ए पॉइंट मान लो यहाँ कहीं आ गया। तो इनिशियली कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो ये किस एंगल से रोटेट हुआ? ये इसी को बोलते हैं थीटा, एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है इस क्वेश्चन में, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई जब टॉर्क लगा, ठीक है, 10 सेकेंड में निकालनी है, ठीक है। अब पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो ये ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर स्पीड। अब ये जीरो होगी क्योंकि जब टॉर्क लगा तभी तो वो रोटेट करने लगा व्हील, इनिशियली तो वो रेस्ट पे था। तो ये थीटा क्या आ गया हमारे पास? हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बस अब हमने इसी में वैल्यूज जो है वो फिल कर देनी है। टी हमारे पास 10 सेकेंड गिवन है, अल्फा की वैल्यू चाहिए। अल्फा कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास टॉर्क का रिलेशन होता है आई इंटू अल्फा, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कितना गिवन है? 30, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2। तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज फिल कर देते हैं, दैट इज हाफ एंगुलर एक्सलरेशन की वैल्यू 15, टी कितना गिवन है? 10 स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आया? 750 रेडियन में आएगा, ऑप्शन ए। Two bodies of masses 2 kilogram, 4 kilogram, they are moving with velocity 20 meter per second, 10 meter per second toward each other due to mutual gravitational attraction। हमारे पास दो बॉडीज है, एक का मास कितना है? 2 किलोग्राम, दूसरे का मास है 4 किलोग्राम, और ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रही है यहाँ पे, इसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? अब m1 क्या है हमारे पास? 2 किलोग्राम, v1 क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे m2 कितना है? 4 किलोग्राम, और v2 कितना आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। देखो इस तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं ना हम, तो ये ऑपोजिट जा रहा है तो v2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। m1 की वैल्यू 2 इंटू 20, v1 की वैल्यू 20 प्लस m2 की वैल्यू 4, और इसकी वेलोसिटी की वैल्यू -10, और मासेस को ऐड करके क्या आया? 6। तो 40 - 40/6 ये क्या मिल रही है? 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a circular disk about an axis passing through the circumference perpendicular to the plane of disk। तो डिस्क हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, मास इसका m गिवन है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? दैट इज पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस से पास करिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अगर ये प्लेन ऑफ डिस्क है तो सर्कमफ्रेंस यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लेते हैं एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर। अब हमें पता है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा डिस्क का, ओरिजिन पे ही होता है सेंटर ऑफ मास, इसके थ्रू अगर एक्सिस पास करो
तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, दैट इज mr²/2। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दो एक्सिस दिख रही हैं, पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डी स्क्वायर। अब ये d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये वाली एक्सिस, ठीक है, और ये वाली एक्सिस, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास के थ्रू mr² प्लस मास इंटू डी की वैल्यू फिल की तो mr²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 3mr²। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, thin wire of length L and mass m, it is bent in the form of semicircle। तो पहले क्या थी, एक वायर थी जिसकी लेंथ L थी, इसको किस में चेंज कर दिया, इस सर्कुलर वायर में, सेमी सर्कुलर में, ऐसे सेमी सर्कुलर वायर बन गई। ये हमें रेडियस हो गया इसका, ठीक है, ये रीजन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड्स, तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जॉइनिंग इट्स फ्री एंड्स, ये इसके फ्री एंड्स है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें निकाल, ठीक है। अब हमें पता है कि रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², ठीक है। वो कहाँ पे होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। बट हमें तो सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है, मतलब ये वाला पार्ट, तो इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर ये हमारे पास mr² है, ठीक है, रिंग का, तो फ्री एंड के अबाउट अगर हम निकालेंगे, ये क्या है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो L है वो किसके इक्वल आएगा, इस पाई आर के इक्वल आएगा, क्योंकि हमने सेमी सर्कुलर रिंग बनाई है। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, L/पाई। अगर यहाँ पे फिल कर दें तो ये सेमी सर्कुलर रिंग का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया, m/2 L²/π², ये रिजल्ट बन रहा है, बट ये किसी से मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, L = I ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी को मैं K से लिख रही हूँ, दैट इज हाफ I ओमेगा², ठीक है। यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल लूँ, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा नहीं चाहिए हमें, L/I आ जाएगा, इस रिलेशन में फिल कर देते हैं, हाफ I L²/I², तो एक आई कैंसिल हो गया, क्या बचा, a = L²/पाई। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला हमें, L²/, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे क्या, एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। The coefficient of static friction between plane and cylinder is μs। तो अभी पता है ये जो रोल होके नीचे की तरफ आएगा, तो इस तरफ कंपोनेंट कौन सा आता है, mg sin थीटा, और नीचे की तरफ mg cos थीटा। अब यहाँ पे कंटेक्ट बन रहा है दो सरफेस के बीच में, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन लगेगी इस तरफ, मोशन जो है वो इस तरफ होगा। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो ये हमारे पास सारी फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। द कंडीशन फॉर द सिलेंडर नॉट टू स्लिप,
नॉट टू स्लिप यानी कि ये सिलेंडर जब रोल करे तो ये स्लिप ना करे, उसकी कंडीशन निकालनी। तो ये देखो ऑप्शन में, सभी ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, म्यू एस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें हमें वहां से मिल सकती है ना कंडीशन। तो हमें पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो क्या होती है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। तो म्यू एस क्या आ जाएगा, एन बाय एफ। अब एन जो है वो किसके साथ बैलेंस हो रही है, एम जी कॉस थीटा, एक सेकेंड, म्यू एस इज एफ बाय एन आएगा, एफ बाय एन। तो एफ की वैल्यू तो अभी हमें निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफ बाय एम जी कॉस थीटा, क्योंकि देखो ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस हो रही है। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करें, ठीक है, एक देखो टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा, और यहाँ पे टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लग रहा है टॉर्क, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है हमारे पास, कैसे फाइंड करते हैं हम टॉर्क को, आर क्रॉस एफ। अब देखो ये आर क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन रहा है इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस आर ले लेते हैं। तो आर क्रॉस आर और एफ के बीच में एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 90। तो यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे आर एफ साइन थीटा होता है हमारे पास, तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा। तो टॉर्क किसके इक्वल है, आर इंटू एफ। यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही टॉर्क मिल रहा है। यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आई अल्फा बाय आर, अगर इसका रेडियस आर मिले। अब ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारे पास, डिस्क जैसा, एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये अल्फा बाय आर, एक आर कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स क्या बनी, एम आर अल्फा बाय। अब रोटेशनल मोशन में हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि ए किसके इक्वल होती है, आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए बाय आर। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू एम आर बाय 2, अल्फा की वैल्यू ए बाय आर, ये भी आर कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू क्या मिली, मास इंटू एक्सेलरेशन बाय 2। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, ये वो एक्सेलरेशन है जब ये रोल करके नीचे आएगा, तो इस किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, उसका हमारे पास फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे, हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे जहां से हमें कंडीशन मिलेगी हमारी। तो यहाँ से जी साइन थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 सिलेंडर का, तो ये एम आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो ये नीचे बना 1 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 बन रहा है। तो ये बना 2 बाई 3 जी साइन थीटा। ये एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या आई, एफ इज एम बाई 2, 2 बाई 3 जी साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना हमारे पास, एम बाई 3 जी साइन थीटा। अब हम इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में ये वैल्यू फिल कर देते हैं। अब ये वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू जब हमने फिल की, एम बाई 3 जी साइन थीटा डिवाइडेड विद एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कैंसिल हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 1 बाई 3 टैन थीटा। अब हमें नॉट टू स्लिप की कंडीशन बतानी है। नॉट टू स्लिप के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बाय 1 बाई 3 टैन थीटा। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है, हमें नॉट टू स्लिप के लिए बोला गया है, ठीक है, कि वो स्लिप ना करे, वो रोल होके जब नीचे आ रहा है उसकी स्लिपिंग ना हो। तो वो कैसे हो सकती है, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी इस वैल्यू से, 1 बाई 3 टैन थीटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा, 3 म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा।
तो यहाँ से क्या मिला हमें, tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 म्यू एस, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क ऑफ मास m and radius r, moment of inertia of it about an axis tangential to the edge। ओके, डिस्क है हमारे पास, जैसे मान लो ये डिस्क है, इसका मास हम m ले लेते हैं, गिवन ही है वैसे तो, रेडियस इसका r गिवन है, स्मॉल r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है एक एक्सिस के अबाउट जो क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंशियल है एज के, एंड इट इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क के प्लेन में होगी, और एज में, एज के क्रॉस क्या होगी, वो टेंजेंशियल होगी, या ऐसे कह सकते हैं पैरेलल टू डायमीटर। ठीक है, तो ये डिस्क है, ये इसका प्लेन है, तो डायमीटर अगर देखें वो ऐसे होगा, तो इसके पैरेलल लेनी है तो ऐसे बना देते हैं, ये एज पे टेंजेंट ऐसे ही होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, मान लो ये इसका सेंटर है डिस्क का, और सेंटर ऑफ मास से के थ्रू ये एक्सिस पास कर रही है, तो ये ICUM तो हमें पता है, डिस्क का ICUM क्या कितना होता है, mr²/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अभी लगा सकते हैं अगर ये वाली एक्सिस के अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। ठीक है, अब ये जो है, जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस पास कर रही है, इसको हम क्या ले लेते हैं, z एक्सिस। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं x एक्सिस, और y एक्सिस हम ऐसे ले लेते हैं। अब मुझे IZ पता है, मुझे निकालनी क्या है, आई एक्स मिलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मिल गया तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकती हूँ, कैसे, पैरेलल थ्योरम लगा के। ठीक है, तो पहले मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो वाली थ्योरम लगाएंगे। अब आई जेड क्या है हमारे पास, mr²/2, इट इज आई एक्स प्लस आई वाई। तो डिस्क कैसी होती है हमारे पास, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है, तो आई एक्स और आई वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमें आई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिलेगी, mr²/2, इट इज 2 टाइम्स आई एक्स हो गया। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या मिला, mr²/4, ये मिल गया हमें। अब देखो ये जो एक्स एक्सिस है, ये इस एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो अब हम क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो उसके बाद उस कैसे क्या स्टेटमेंट होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, इट इज इक्वल टू आई प्लस मास इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे ऑलवेज सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं फिल होता, यहाँ पे हम वो लेते हैं जिसके अबाउट हमारी एक्सिस जो है, जिस एक्सिस के पैरेलल होती है। अब यहाँ पे किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है, और ये क्या है हमारे पास, रेडियस। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, mr²/4 प्लस mr², तो ये कितना बना, from here what we get, 5/4 mr², that is the moment of inertia, option A is the correct answer। next question, four spheres of diameter 2a, तो हमें यहाँ पे डायमीटर जो है स्फीयर का कितना गिवन है, 2a, मास हमें m गिवन है, दे आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड b। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है हमारे पास, जिसकी साइड कितनी गिवन है, b साइड है, और इसके कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, ये फोर स्फीयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिनका डायमीटर कितना है, 2a सबका, मास इनका m गिवन है सबका। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, दैट देयर सेंटर ऑन द फोर कॉर्नर्स, तो यहाँ पे स्फीयर का सेंटर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स क्या बन रहे हैं, स्फीयर के सेंटर्स। थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो
डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस कितना आ जाएगा सबका a। Moment of inertia of a system about an axis along one of the side of square। तो मान लेते हैं हम इस साइड के अलोंग जो है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने पूछा है निकालने के लिए, दैट इज किसी भी साइड के अलोंग निकालना है, तो हम इस साइड के अबाउट निकाल लेते हैं। ये जो साइड है इस साइड के अबाउट, तो ये आई एक्सेस ले लिया हमने, इसके अबाउट हमने फाइंड करना है, ये एक्सेस है हमारी। तब निकाल लेते हैं हम, सफियर का नंबरिंग कर देते हैं। ये मान लो फर्स्ट सफियर है हमारा, ये सेकेंड सफियर, ये थर्ड सफियर और ये फोर्थ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर हम I1 ले लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2, इसका I3, इसका I4, ठीक है। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अब स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। तो यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है हमें? a, तो रेडियस की वैल्यू फिल कर देंगे ma²। अब सेकेंड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? अब ये जो एक्सिस है ये इनके सेंटर से ही तो पास कर रही है, तो हमें इनका रिजल्ट तो पता ही है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², तो ये बन गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड स्फीयर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें इस स्फीयर के लिए जो थर्ड स्फीयर है, हमें पता है कि सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही होती है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2/5 mr² है। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पैरेलल थ्योरम लगाएंगे कि इस यहाँ पे जो एक्सिस होगी वो इस एक्सिस के पैरेलल ही तो है। तो I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? इसका इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो इनके सेंटर से पास कर रही है वो तो होगा 2/5 ma² प्लस मास कितना है m, और इन दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन रहा है? ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना है? b, जो साइड है स्क्वायर की, तो ये b² आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगाई है यहाँ पे। इसी तरह से I4 निकालेंगे, तो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट तो 2/5 ma² है, बट हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, तो ये भी क्या आ जाएगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना बन रहा है यहाँ पे भी? d ही, d की वैल्यू क्या मिल रही है? b। तो ये हमारे पास सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? सबको ऐड कर देंगे, 2/5 ma², I2 की वैल्यू 2/5 ma², I3 की वैल्यू 2/5 ma² प्लस mb² और I4 की वैल्यू 2/5 ma² प्लस mb²। क्या रिजल्ट मिला हमें यहाँ पे? ये 2/5 ma² की हमारे पास कितनी टर्म आ रही है? 1 2 3 4 टर्म्स आ रही हैं, तो ये 8/5 ma² बन गया, और ये 2 टर्म्स मिल रही हैं प्लस 2 mb², तो ये हमारा ऑप्शन बन रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल शेल, शेल गिवन है हमें, ठीक है। शेल मतलब अंदर से खाली है, ये स्फेरिकल शेल ऐसा होगा, अंदर इसके मास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसका रेडियस गिवन है r, मास इसका कितना है m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर विल बी। तो शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, या z एक्सिस, इस एक्सिस, ये z ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सबके लॉन्ग क्या मिलेगा? सेम ही मिलता है। और डायमीटर के लॉन्ग फाइंड करना है, तो मतलब ये एक्सिस, मतलब आई एक्स के लॉन्ग ले लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है? 2/3 mr²। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वही रिजल्ट जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 1000 Nm, टॉर्क लग रही है, अब टॉर्क की वैल्यू 1000 Nm, टर्न ए व्हील, व्हील पे लग रही है, व्हील टर्न होगा, ठीक है। उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी गिवन है? 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर 3 सेकेंड, हमें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, कब? जब टाइम हो 3 सेकेंड। तो हमें पता है रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओमेगा फाइनल इट इज ओमेगा इनिशियल प्लस
अल्फा इंटू टी, यही होता है रिलेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी देखो टॉर्क लगी तभी तो व्हील मूव हुआ, व्हील ने टर्न किया, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी दैट इज जीरो, तो हमें तो फाइनल निकालनी है, दैट इज अल्फा इंटू टी। टाइम गिवन है हमारे पास 3 सेकेंड, और हमें अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कितना है 1000, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200, ये कैंसिल हो गए, हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है इसकी। ठीक है, अब हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 5, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो ये कितना मिला हमें 5 3 15, 15 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of masses 1 kilogram 2 kilogram, they are located at x1 is 0 y1 is 0, तो ये लोकेशन किसकी है, फर्स्ट पार्टिकल की है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये x2 y2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है सेकेंड पार्टिकल। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं हम। जैसे मान लो इस तरफ x एक्सिस ले रहे हैं और इस तरफ y एक्सिस ले रहे हैं, तो x1 इज 0 y1 इज 0, यहाँ पे ओरिजिन पे, तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, 1 किलोग्राम मास के। तो यहाँ पे जो मास प्रेजेंट है वो 1 किलोग्राम मास प्रेजेंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0, x2 इज 1 y2 इज 0, कौन सा मास प्रेजेंट है 2 किलोग्राम, तो x2 x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस के अबाउट ही होगा ये मास, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 किलोग्राम मास, और इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट इज 0। सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है सिस्टम का, तो पहले हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, फर्स्ट मास कितना है 1 किलोग्राम, x1 उसकी पोजीशन कहाँ पे है 0, m2 इज 2 उसकी पोजीशन कहाँ पे है 1 पे, x कोऑर्डिनेट उसका 1 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस यानी कि 1 प्लस 2। तो x कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का मिला वो हमें क्या मिला, ये तो 0 बन गया, और ये 2/3, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या मिल रही है 2/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब y कोऑर्डिनेट तो 0 मिलेगा ना, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट अब लॉन्ग तो हमारे मासेस प्रेजेंट ही नहीं है। अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, m1y1 m2y2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। अब दोनों जो मासेस है उनके y कोऑर्डिनेट्स देखो क्या मिल रहे हैं, 0 गिवन है हमें, तो जो y कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ring starts to roll down the inclined plane of height h, तो एक inclined plane है यहाँ पे कि हाइट h गिवन है, इंक्लिनेशन कितना गिवन है, स्टार्ट टू रोल डाउन, यहाँ पे एक रिंग है वो रोल कर रही है, मान लेते हैं इंक्लिनेशन थीटा है यहाँ पे, विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी विद इट रीचेस द ग्राउंड, जब ये रोल होके नीचे यहाँ पे आ जाएगी ग्राउंड पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसका रिलेशन हमें पता है v इज अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, मान लो इस रिंग का मास m है और रेडियस कितना है इसका r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है हमारे पास एम आर स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं हम, अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फिल कर दी हमने, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला 2gh डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, और रूट gh इज द स्पीड, तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, एक रिंग गिवन है having the mass capital M, radius is capital R, about an axis tangential to the ring, रिंग के टेंजेंट है ये एक्सिस, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और टेंजेंशियल होनी चाहिए। तो जैसे मान लो ये रिंग ले लेते हैं हम, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, मास इसका एम है, तो टेंजेंट लेनी है, किसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेनी है एक्सिस,
और परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना है। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी यही होती है रिंग के लिए, तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता ही है। हम यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस मिल रही हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं हम। तो आई एक्सिस क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, वो क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बनेगा, तो ये किसके इक्वल है, इस रेडियस के इक्वल ही तो है। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, आई एक्सिस हमें क्या मिलेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, और m परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो आर स्क्वायर, ये कितना मिला हमें, 2mr स्क्वायर जो है, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ 1 kg, मास कितना गिवन है हमें, 1 किलोग्राम, एंड रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, कुछ ऐसी है। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है, 50 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या है, एक सॉलिड बॉल है, स्फेरिकल शेप में सॉलिड है ये। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारे पास, 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फेरिकल शेप के लिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, 2/5, मास इसका m, रेडियस इज आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, मास कितना है 1 किलोग्राम, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻4, 50 इंटू 50, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 25, 9 इंटू 25 इंटू 50, और ये क्या बनेगा नीचे 10⁴, ये एक कैंसिल हो गया, 25 4 40 आ गया यहाँ पे। 1/5 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1/5 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं है, ये 5 है, तभी गड़बड़ हो रही है। ये 1/5 है यहाँ पे, तो जब ये कटिंग करेंगे यहाँ पे 10 मिलेगा हमें, 5 10 द 50, तो क्या बचा 9 इंटू 10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ये पावर 10⁴ नीचे ले लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया इससे, 5 1 is 5, 5 2 the 10, तो यहाँ से आंसर मिला 9/20 जूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर of mass m radius r spins about an axis passing through its center। एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मास इसका m गिवन है, ये रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके सेंटर से पास कर रही है, मेकिंग 600 रोटेशन पर मिनट। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या फॉर्मूला है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर।
अब ये जो वर्ड दिया गया है 600 रोटेशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 600 रोटेशंस हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, 600 रोटेशंस पर मिनट। हम सेकंड में निकालेंगे, रोटेशंस पर सेकंड 60 से डिवाइड कर दिया, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 10। अब हमें पता है ये ओमेगा का रिलेशन होता है फ्रिक्वेंसी के साथ, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/5 m r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, f की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 हो गया यहाँ पे, 4 इंटू 2 8, 80 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर, ये आंसर मिल रहा है। डी क्या है अभी यहाँ पे 80 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, particle performs uniform circular motion with the angular momentum L. If the frequency of particle motion is double, kinetic energy is half, then angular momentum becomes, angular momentum का relation क्या होता है I into ओमेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हाफ किया गया है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वेरिएशन देख लेते हैं क्या आ रही है, वो इसमें फिल कर देंगे, फिर हमें एल की जो वेरिएशन है वो पता चल जाएगी। तो आई की वैल्यू क्या आई 2k बाई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को क्या किया है हाफ किया है, और जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्या किया है दैट इज डबल्ड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा हमारे पास 2 k की जगह k बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 ओमेगा, ये न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कितना चेंज हो रहा है 2/4, यहाँ पे क्या है k और नीचे ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 2 की ओमेगा स्क्वायर ओरिजिनल बन रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई डैश किसके इक्वल आया I/4, यानी कि जब हम ये चेंजेस करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो रहा है हमारे। अब एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं, एल डैश न्यू क्या आएगा, आई की वैल्यू फिल कर दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज हो रहा है 1/4, और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ये वाला 2 मिस कर दिया, k/2 था, यहाँ पे एक 2 और आएगा, तो यहाँ पे I/8 हो जाएगा, 1/8 फैक्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, ओमेगा को डबल किया है, तो ये कितना बना हमें 2/8 इंटू आई ओमेगा, तो जो न्यू एंगुलर मोमेंटम है वो 1/4 ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल नहीं बोलेंगे पहले वाले एंगुलर मोमेंटम की, तो कितना बन रहा है ये 0.25 L, ऑप्शन डी। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो ये हम किसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ मास 8 किलोग्राम रेडियस 40 सेंटीमीटर, मास गिवन है हमारे पास 8 किलोग्राम, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इट इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड पे ये व्हील जो है वो रोल कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो गिवन है हमारे पास 15 रेडियन पर सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट द एक्सिस, आई की वैल्यू गिवन है 0.64 किलोग्राम पर मीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर होती है यूनिट। टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है, अब देखो ये व्हील क्या है रोल हो रहा है, रोलिंग मोशन है यहाँ पे, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ
ओमेगा स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे v तो गिवन ही नहीं है, हमें ये रिलेशन तो पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कि हमें ओमेगा गिवन है, हम सारी इक्वेशन ओमेगा में ले जाएंगे। हाफ एम, यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। हाफ मास की वैल्यू 8 आर स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है 0.64, ओमेगा स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रही है 216 जूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। टू प्रोड्यूस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 750 जूल्स। एंगुलर एक्सलरेशन हमारे पास है दैट इज अल्फा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फोर्स। तो हमें क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है कि इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की, इतनी एंगुलर एक्सलरेशन आ गई, ठीक है, तो वो कितने टाइम में, हमें पूछा है कि कितना टाइम में ये अचीव होगा। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं 750, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.4 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 25 मिलेगी। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू आ गई, अब हम निकाल लेते हैं टाइम। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इनिशियली तो एंगुलर स्पीड 0 होगी, कि जब टॉर्क लगेगा तभी तो वो रोटेशन होगी, ठीक है, तो अभी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिली है हमें रोटेशन होने के बाद। तो ओमेगा एफ इज अल्फा टी, जे 25 मिला, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी 5 है ये, और टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a system consisting of two masses connected by a massless rod lies along x-axis। मान लो इस तरफ हम x-axis ले रहे हैं, तो सिस्टम में दो मासेस है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट मास ले लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड मास ले लेते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय मासलेस रॉड, तो ये एक दूसरे से रॉड के साथ कनेक्ट है, मासलेस रॉड है ये, ऐसे पड़े हैं ये एक्स एक्सिस के अबाउट। 0.4 किलोग्राम, इट इज एट ए डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट मास का 0.4 किलोग्राम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर है। सेकेंड इज 0.6 किलोग्राम, और ये किस डिस्टेंस पे, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 7 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो क्या कैसे फाइंड करते हैं हम, m1x1 प्लस m2x2 ऑन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 0.4 इंटू 2x1, m2 की वैल्यू 0.6, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 गिवन है। सम ऑफ मासेस 0.4 प्लस 0.6 0.8 प्लस इसको किया हमने 4.2, और ये 1 आ गया, और इसको जब हम ऐड करेंगे ये क्या मिलेगा 5 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मास इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब जैसे मान लो ये प्लेन ऑफ पेपर ही है, इसमें एक मास जो है सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन बतानी। अब देखो, मान लो ये इस प्लेन में है, ठीक है, ये प्लेन कौन सा है, प्लेन ऑफ पेपर है,
राइट। अगर ये रोटेशन इस तरफ हो रही है, क्योंकि हमें रोटेशन की डायरेक्शन नहीं बताई है, ठीक है, दो केसेस ले लेते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। अगर बॉडी इस तरफ रोटेट कर, तो अब देखो फर्स्ट केस में अगर बॉडी की रोटेशन इस तरफ है, ठीक है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या आएगी, आउट ऑफ पेज जाएगी, इनटू द पेज जाएगी। कैसे फाइंड किया, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है फिंगर्स को कर्ल कर रहा है उस तरफ, और थंब जो है वो इनटू द पेज पॉइंट कर रहा है, तो ये इनटू द पेज क्या है, ओमेगा की डायरेक्शन है। अब इस सिचुएशन में देख लेते हैं, यहाँ पे जिस तरफ डायरेक्शन जो है इस तरफ है, तो इसी डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स जो है वो कर्ल करेंगे, तो जो थंब है वो आउट ऑफ पेज जा रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन क्या मिल रही है, आउट ऑफ। अब ऐसे बोल सकते हैं हम, ये जो मास है जिस सर्कल में मूव कर रहा है वो सर्कल किस में है, प्लेन ऑफ पेपर में, तो आउट ऑफ पेज और इनटू पेज, इनटू द पेज, ये कैसी डायरेक्शन हुई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज, ठीक है। तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज। अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है, इनटू द पेज भी हो सकती है। अब अगर तो मास जो है रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो स्पीड अप हो रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ओमेगा इंक्रीज होगा। एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तभी तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सलरेशन भी इंक्रीज होगी। ये हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एक्सलरेशन उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है, वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा तो एक्सलरेशन भी उतनी प्रोड्यूस होती है और उसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे देखो अल्फा और ओमेगा क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सपोर्ट करने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर ये डिक्रीज कर रही है ऑब्वियस है अल्फा भी डिक्रीज करेगी। स्पीड डिक्रीज करने का मतलब क्या, एंगुलर एक्सलरेशन भी डिक्रीज होगी, तो इसमें क्या होगा, अल्फा जो है वो अपोज करेगा टू द ओमेगा, यानी कि इस सिचुएशन में अल्फा और ओमेगा क्या होंगे, ओपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब अगर ओमेगा की सिर्फ दो ही डायरेक्शन आ रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, यानी कि आउटवर्ड हो सकता है या इनटू द पेज, तो अल्फा की जो है वो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, या तो इनटू द पेज बनेगी या आउट ऑफ द पेज बनेगी, क्योंकि अगर वो ओमेगा के साथ सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या हो सकता है, इनटू द पेज भी हो सकता है, आउट ऑफ पेज भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो स्पीड कम हो रही है इस मास की, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, ऑपोजिट आएगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज। एंगुलर एक्सलरेशन की डायरेक्शन कैसे मिल रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ पेज। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ पेज होगा ऑप्शन। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एंगुलर एक्सलरेशन की डायरेक्शन, या तो वो आउट ऑफ पेज हो सकती है या इनटू द पेज हो सकती है, बट होगी कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी टू द प्लेन ऑफ पेज। सो ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू।